बांग्लादेश में राजनीतिक संकट खड़ा हो गया है। मोहम्मद यूनुस के सिंहासन के नीचे जलजला आ गया है। खतरा सत्ता से बेदखल हो जाने का है। नौबत ऐसी बनती दिख रही है कि 1 साल के भीतर ही यहाँ पर दूसरी बार सत्ता परिवर्तन हो सकता है। बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार को सेना प्रमुख जनरल वकार उज जमान ने आंखें दिखा दी हैं। संकेतों में ये भी जता दिया है कि बांग्लादेश की जनता की उम्मीदों पर खरे न उतर पाने पर उनसे जबरन कुर्सी छीन ली जाएगी। और तो और मोहम्मद यूनुस जनता के अलावा कभी अपने ही सलाहकार रहे छात्रों की पार्टी नेशनल सिटीजन पार्टी के निशाने पर आ गए हैं। ऐसे तनाव और दबाव की तिलमिलाहट में मोहम्मद यूनुस का एक बयान भी वायरल हुआ है, जिसमें वे कहते नजर आए कि वे खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं और ऐसा ही चलता रहा तो वे अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। उनके इस बयान से लोग अटकलें लगा रहे हैं कि वे बेहद डिप्रेशन में हैं। लग रहा है जैसे वे आंतरिक सरकार के मुखिया तो हैं, लेकिन उनकी एक भी नहीं चल पा रही। बांग्लादेशी खुफिया सूत्र ये भी बता रहे हैं कि बांग्लादेशी आर्मी जनरल वकार उज जमान यूनुस की चीन गाइडेड किसी चाल को चलने नहीं दे रहे। इसी वजह से बांग्लादेशी लिबरल थिंकर्स जनरल वकार उज जमान को मोहम्मद यूनुस से ज्यादा भाव दे रहे हैं। एक प्रोजेक्टेड नेता के तौर पर मोहम्मद यूनुस आवाम के सामने तो फेल हुए ही हैं, साथ ही अपने बॉस चीन की नजरों से भी उतर गए हैं। अब इसका इंटरनेशनल प्रभाव समझिए। दरअसल बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद से ही ऐसा लग रहा है जैसे बांग्लादेश बिना रीढ़ का हो गया है। लेमैन टर्म्स में कहें तो बांग्लादेश में वो गट्स और वो स्वाभिमान नहीं रहा जो किसी सॉवरन नेशन या संप्रभु गणराज्य में दिखना चाहिए। मोहम्मद यूनुस के शासन संभालने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे वो कभी महाशक्ति चीन का संरक्षण पाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां दाल न गलने पर अमेरिका का संरक्षण पाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें रिझाने के लिए वे अपने अधिकार क्षेत्र वाले द्वीपों का भी सौदा करने की कोशिश करते दिखे। इस तरह की बिकी हुई हरकत करने का नतीजा ये हुआ कि उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो इकोनॉमी का सबसे बड़ा बेस है, वो बर्बाद होने की कगार पर है। फॉरेन एक्सचेंज खत्म होने को है। करेंसी की वैल्यू लगातार डाउन होती जा रही है। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे बेहाल आम जनता ने मोहम्मद यूनुस को निशाने पर लेना शुरू कर दिया है। बांग्लादेश की आवाम को ये एहसास भी होने लगा है कि शेख हसीना से सत्ता छीना जाना कितना घातक साबित हो रहा है। इस बीच देश से निर्वासन का दर्द झेल रही शेख हसीना ने भी एक ऑडियो संदेश जारी कर मोहम्मद यूनुस पर निशाना साधा है। शेख हसीना ने अपने रिकॉर्डेड मैसेज में कहा कि मेरे पिता शेख मुजीबुर रहमान ने अमेरिका को सेंट मार्टिन द्वीप नहीं दिया था, बल्कि उन्हें इसके लिए अपनी जान देनी पड़ी। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, लेकिन मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश की संप्रभुता को नष्ट कर दिया है। उनका ये संदेश जारी होने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने बांग्लादेश के नागरिकों की सोच को झकझोर दिया हो। सेंट मार्टिन द्वीप भौगोलिक रूप से बांग्लादेश के लिए बहुत मायने रखता है। शेख हसीना ने देश से निर्वासित होने के बाद एक बड़ा पर्दाफाश करते हुए कहा कि अमेरिका वहां सीक्रेट आर्मी बेस बनाना चाहता है। उनका दावा है कि पूर्व प्रधानमंत्री और बीएनपी नेता खालिदा जिया ने चुनाव में अमेरिकी मदद के बदले उनसे ये द्वीप देने की रजामंदी जताई थी। हसीना ने यह दावा भी किया कि मोहम्मद यूनुस भी सेंट मार्टिन द्वीप अमेरिका को सौंपने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि देश में उनके खिलाफ पनपते गुस्से और लगातार भड़कते विद्रोह को देखते हुए बांग्लादेशी सेना भी कंट्री कंसेंसस के साथ दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है जैसे सेना जनता के साथ खड़ी हो और यूनुस को ये इशारा कर रही हो कि वे सम्मानजनक तौर से खुद इस्तीफा दे दें या फिर तख्ता पलट के लिए तैयार रहें। हालांकि यूनुस अपनी नाराजगी भारत पर उतारते दिख रहे हैं। उनका कहना है कि इस अस्थिरता के पीछे भारत का हाथ है। ऐसा कहकर शायद वे बांग्लादेशी आवाम को बहकाने और बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जनता से सहानुभूति हासिल कर सके, लेकिन उनकी दाल फिलहाल गलती नहीं दिख रही। इस खबर में फिलहाल इतना ही।